हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल एक फैशन हो चुका है, गुरु को भगवान कहना है, भगवान शब्द से संबोधन करना है। गुरु भी मना नहीं करते, यदि भगवान की कहते भगवान भगवान उनको पुकारते गुरु को, हे गुरु भगवान, हे भगवान, गुरु भगवान भगवान कहते, और गुरु उसमें नाराज नहीं होते, प्रतिवाद भी नहीं करते, क्यों मेरे को भगवान भगवान कह रहे। अशिष्य भगवान रूप में उनको पुकारता है। और कभी कभी देखा जाता है और गुरु भगवान अपने को मान लेता, मैं भी भगवान हूँ, ये बात भी मान लेता है। एक भक्त हम इस्कॉन की ज्वाइन करने के पहले से एक संस्था में थे और वहाँ गुरु को भगवान रूप में मानते थे, जगत गुरु भगवान है, भगवान, उनको भगवान ही मानते थे। और वो भक्त इस्कॉन की जैसे प्रभुपाद जी का भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथ पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में समझ लिया भगवान का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या है। जैसे ही विष्णु पुराण में पराशर मुनि भगवान के शब्द को समझाए, जो पूर्ण रूप में 6 ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण मात्रा में होता है, वो भगवान के शब्द पराशर मुनि समझाए। अब कोई जीवात्मा भगवान नहीं हो सकता, जीवात्मा तो जीव है और भगवान की तरह अंतर बहुत भेद है। कहाँ जीवात्मा माया द्वारा वशीभूत होता है, भगवान माया द्वारा वशीभूत, मायाधीश वो होते हैं और वो विभू होते हैं, ये क्षुद्र सूक्ष्म जीव है। और भगवान सृष्टि का नियंत्रण करने वाला नियंत्रण करता है। और ये माया द्वारा वशीभूत छोटा से जीव इनकी द्वारा क्या, वो क्या करेगा, अपनी शरीर को नियंत्रण भी नहीं कर पाता है जीवात्मा। जीव माया भगवान भीतर बहुत अंतर होता है। और भगवान की पूर्ण, उनकी पूर्ण शक्ति है, आप पूर्ण सौंदर्यशाली होते हैं, उनका जस कीर्ति हमेशा के लिए रहता है, पूर्ण मात्रा रहता है। रूप सौंदर्य हो कि जस हो कि उनकी बल हो कि इनकी धन हो, ये पूर्ण मात्रा में, अपूर्ण नहीं होता है। ये जीवात्मा तो सभी क्षेत्र अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रिय, अपूर्ण सब कुछ है। किंतु जीवात्मा भगवान से कैसा तुलना हो सकता है। ये बात तो जो पढ़ लिया, जान लिया, उन्होंने उनको गुरु को पूछा, बोले आप कौन भगवान है? बोले नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, किंतु आपको सभी लोग भगवान रूपे मान रहे हैं, आप भगवान रूपे पूजा कर रहे, आपको भगवान रूपे शब्द में उच्चारण करते, भगवान भगवान कह रहे। और वो गुरु कहते, बोलते मैं को उनका दिल तोड़ूंगा ना, कहा मेरे को कोई बोल रहा है भगवान, मैं दिल तोड़ूंगा, उनको भगवान नहीं मना करूंगा। ये बात है। जो तथाकथित गुरु है, तथाकथित तो ये है, वो अपने को भगवान ही मान लेते। गुरु शिष्य बोलते उनका दिल नहीं तोड़ो ना, कोई भगवान को कह रहे कैसे तोड़ सकता है। ये सिद्धांत की बात है। गुरु को गुरु भगवान, गुरु बोल सकते हैं, गुरु महाराज बोल सकते हैं, ये कहने का ठीक है, किंतु भगवान रूप में बोलना, गुरु भगवान, आप गुरु मान लेना, अपने को भगवान में मान लेना, ये सब अपप्रचार, ये पाखंड धर्म को फैलाना वाला, ये सिद्धांत को हमको जानकारी होना चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अमेरिका में थे, कुछ भारतीय शिष्य जैसे तथाकथित गुरु को भगवान बोल रहे हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद मध्य भी भगवान भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान थे, ये शक्ति आवेशक अवतार हैं, भगवान की हैं, स्वरूप हैं, ऐसे कहने लगे। जब कहने लगे, श्रील प्रभुपाद बात को सुने, प्रभुपाद अमेरिका में रहकर सब सुने, बोले मेरे को जहाँ भारत में सब प्रचार हो रहा है, मैं भगवान रूप में प्रचार कर, मेरा किसी शिष्य कुछ प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बहुत दुखी हुए, श्रील प्रभुपाद बहुत दुखी हुए और दुख में बैठे थे, मर्माहत हो चुके थे ये बात सुन कर की। तभी उनकी अमेरिका में जो शिष्य लोग थे पूछे, स्वामी जी, गुरु महाराज आप इतना दुखी क्यों हैं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, देखो मैं जो सिद्धांत बात सिखाने के लिए जो आजिट जी यथारूप शास्त्र को यथारूप ज्ञान देने के लिए प्रचार किया हूँ, किंतु मेरा शिष्य जो भारत में रह रहे कुछ शिष्य और मेरे को भगवान रूप में प्रचार कर रहे हैं, मेरे को भगवान बना दिए उधर। ये बात सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ, मर्माहत हूँ। तभी शिष्य लोग बोले क्या करा जाए, इसका उपाय क्या, सोल्यूशन क्या करा जाए? श्रील प्रभुपाद कहा जाए, यदि इसका सोल्यूशन एक ही है, उनको इस्कॉन से बयान करा जाए, इस्कॉन में रखना नहीं दिया जाए, उनको संपूर्ण रूप में बयान करा जाए, ये इस्कॉन में रहने का लायक नहीं, कारण वो मेरा सिद्धांत को पढ़ता है न समझता है, वो तो पाखंड धर्म फैला रहा है, ऐसा व्यक्ति इस्कॉन में रहने का लायक नहीं है। और यही कहा जा गया। तत्काल में प्रभुपाद का आदेश को
स्वीकार किया, वहाँ अथॉरिटी को आदेश दिया, जो भी शिष्य प्रभुपाद जी के नाम को गुरु भगवान भगवान में प्रचार कर रहे हैं उनको इस्कॉन से निकाल दिया जाए, आउट करा जाए। यही है वास्तविक सदगुरु का, जो वास्तविक वैष्णव गुरु होते वही शिक्षा देते शिष्य को। गुरु गुरु के स्थान में रखो, भगवान भगवान की जगह में रखो। अब गुरु को कभी भगवान पद में नहीं बैठाना चाहिए। अब भगवान के हिसाब से रखो, भगवान के हिसाब से पूजा करो। श्रील प्रभुपाद इस संसार को यही शिक्षा दिया, जिस कारण से आज दुनिया कृष्ण को समझा और कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्ति किया और कृष्ण के जो स्वरूप वास्तविक स्वरूप को यथार्थ समझा। कृष्ण ही सर्वोच्च परम भगवान रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार शास्त्र में लिखा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, ब्रह्मा जी कह रहे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम कारण, सभी कारण का कारण ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, मूल भगवान है। जैसे ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी कह रहे, हाँ, रामादि मूर्ति सुकला नियम तिष्ठन नाना अवतार मकर होने से किंतु कृष्ण स्वयं समाहत परम पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषों तम भजामी। राम नृसिंह वामन आदि जितना होते हैं भगवान की ये सब कला अंश अवतार होते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ये बात श्रीमद् भागवत में कि प्रथम स्कंद की तीसरा अध्याय में जो सुत गोस्वामी 22 अवतार वर्णन करते, अवतार वर्णन करने के बाद बोलते हैं 28वें नंबर श्लोक में बोलते हैं इति च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलंती मुढ़यंती जुगे जुगे। ये जितना मैं अवतार वर्णन किया, इसके पहले जो अवतार है उसमें कुछ गुण अवतार वर्णन किए, कुछ लीला अवतार वर्णन करते हैं, उसमें किसी मनोन्तर अवतार भी वर्णन कर दिए, उसमें कुछ शक्ति आवेश अवतार वर्णन करते हैं। कल ये सब अवतार अंश और कला अंश भगवान का है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? कृष्ण तो भगवान स्वयं, स्वयं भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। श्रीमद् भागवत पुष्टि करते। अब भगवान भी कहते मत नान्यंतर किंचित अस्ति धनंजय, गीता में कह रहे मेरा से बढ़कर और परम सत्य कुछ नहीं है, मैं ही परम सत्य हूँ। सारी संसार में जैसे धागा में सब गूंथा हुआ है, सब निकला हुआ है, मोती जो लगा ना, यह संसार मेरा से टेका हुआ है, मेरे से टेका हुआ है। जैसे धागे में मोती टेका ही रहता है कि माला में, ऐसा ही वो मेरे से सब टेका हुआ है संसार। मेरा से बढ़कर कोई परम सत्य नहीं है। और मेरा से सारी संसार उत्पन्न होता है और मेरा से ही प्रलय हो जाता है और मैं इसका मूल उद्गम हूँ। हम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्तते, मेरा से सारी संसार उत्पन्न होता है। ये भगवत गीता में कृष्ण कहा रहे। किंतु बहुत लोग ये सिद्धांत को नहीं जानते, यथार्थ ज्ञान को नहीं होने के नाते, परंपरा नहीं होने से, प्रामाणिक परंपरा सोच से ज्ञान नहीं सुनने के नाते वो अपसिद्धांत में रहते, बहुत माने उल्टा सीधा प्रवचन करते, उल्टा सीधा शिक्षा में चल रहा है। इसलिए वास्तविक यदि शास्त्र के सिद्धांत को यदि कोई जानकारी होना चाहिए, उसको इस्कॉन में जोड़ना चाहिए, इस्कॉन के सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ग्रंथ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत इत्यादि ग्रंथ पढ़ना चाहिए। यही अमर पूर्वत आचार्य परंपरा के आचार्य यही शिक्षा दिए। श्री रूप गोस्वामी से आरंभ करिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, बलदेव विश्वास, विश्वनाथ चकोर ठाकुर, बड़े बड़े आचार्य हुए परंपरा में, उन्होंने यही शिक्षा दी है। किंतु तथाकथित आजकल गुरु अपनी लेपापति काम में और किसी को भगवान बन दे। एक रेपिस्ट था, जेल में डाला हुआ, अभी जेल में है। और उसको यहाँ वृंदावन में ऐसा ही बोलते, हम सब यूट्यूब में फेमस हो चुके हैं, अपने नाम को इतना बना करके फेमस हो गए। अब वो रेपिस्ट को जहाँ पर भारत की जांच कमेटी, भारतीय एजेंसी, उनको रेपिस्ट में सिद्ध मिल गया और उसको जजमेंट दिया गया जेल आजीवन कारावास के लिए। ऐसा लोग भले ही वो कितना महान कार्य कोई कुछ करे, दान पुण्य करे, किंतु गला जितना है यदि थोड़े ऐसे ही गंदी काम करे वो बदनामी होते हैं, इसमें कोई तो ये नहीं होता। और उनको जेल में दिया गया। किंतु ऐसा तथाकथित आजकल भारत में ऐसा ही साधु महात्मा अपने को डिक्लेयर कर रखे महात्मा में, और लोग उनको बोलते ये बाबा तो बड़ा सिद्ध बाबा, सब शास्त्र निपुण है, और उसी रेपिस्ट बोलते ये भगवान। कोई माने न माने, मैं मानता भगवान है, उसे अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। माने ये सब पाखंड धर्म है, जो शास्त्र को ठीक ठीक नहीं जानते। जीवात्मा भगवान में कभी नहीं हो सकता। कोई गुरु कितना शिष्य बनाए दे, कितना फॉलोअर बनाए दे, कितना प्रचारक बन जाए, कितना शास्त्र निपुण हो जाए, भगवान साथ बराबर नहीं हो सकता। असमर्थ हो, इसको भगवान भागवत में कहा है, उसके बराबर कुछ नहीं हो सकता। कि भगवान कोई देवता भी बराबर नहीं हो सकता। ब्रह्मा शिव आदि उसकी बराबर करना अपराध माना जाता है।
इसलिए बराबर नहीं सोचना चाहिए किसी की साधारण जीव भी जो एक रेपिस्ट को भगवान बना दिया। ये सिद्धांत है, ऐसा गुरु होते। एक रेपिस्ट जिसमें जेल में डाला गया, ऐसा रेपिस्ट को ये बोल रहा है ये भगवान है मेरा। कोई माने न माने, मेरा तो भगवान मैं मानता हूं। और तुम्हारे मानने से को भगवान बन जाते नहीं कौन? शास्त्र देखो, शास्त्र भी क्या लिखा है देखो, विचार करो। ये शास्त्र तो पढ़ते नहीं, न प्रामाणिक की परंपरा से क्या ग्रहण किए, न प्रामाणिक को गुरु ग्रहण किए, सहज या रास्ता को ग्रहण कर लिए, अपने अपने करीब लोगों को यूट्यूब में फेमस हो गए, बोले बस। अरे ऐसा नहीं होता है। शास्त्र का सिद्धांत देखो, शास्त्र में क्या लिखा गया। इसलिए ऐसे पाखंड धर्म फैला कर कि समाज को गलत रास्ता में न लेना चाहिए, गलत रास्ता, गलत दिशा नहीं देना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है समाज के लिए। आजकल ऐसा ही यूट्यूब में फेमस हो जाते हैं, अपने को नाम को ऐसा मिलता है, हम साधु, इतना बड़ा महात्मा दिखाते, मैंने यूट्यूब वीडियो को करेक्शन करते। कोई प्रधानमंत्री सुन रहा है, उनका लेक्चर सुन रहा है, प्रधानमंत्री को कोई काम नहीं, उनका लेक्चर सुन रहा है। कारण यूट्यूब में ऐसी एडिटिंग करी वीडियो डाल देते, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता मंत्री को दिखा कर अपनी इतना हमारे पास इतना आते, मिलने के लिए आते। ये सब गलत रास्ता पर दिखाने वाला को सावधान रहना चाहिए, ऐसा गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। नहीं तो हमारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति पतन उन्मुखी हो जाता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।